हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को ही समझने से। टॉपिक में एक वर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये बना हुआ है दो वर्ड से जुड़ के। एक है हिस्टो, दूसरा है लॉजी। हिस्टो का क्या मतलब होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब किसकी टिश्यूज की हम स्टडी कर रहे हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल की टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो पाइप है ये किस चीज़ से बनी होगी? ये बनी होगी टिश्यूज से। अब यही टिश्यूज की हम अगर स्टडी करेंगे तो उसी को हम कह देंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इस कैनाल की टिश्यूज हमें पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इसमें कट लगाएंगे। इस कट को कहते हैं ट्रांसवर्स कट। अब ट्रांसवर्स कट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है? इसीलिए दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। ठीक है। अब इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को एनसीईआरटी का डायग्राम भी है ये, हमें यही पढ़ना है। इसकी कितनी लेयर्स हैं, क्या उनके नाम हैं, किन किन से बनी हुई हैं। ठीक है। और फीचर्स भी, क्या काम करना है, फंक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे बाहर जो है वो है सिरोसा। सेकेंड सिरोसा कौन सी है? ये जो बॉर्डर है ना इसका, वो है सिरोसा, ना कि ये वाली लेयर। सिरोसा इज द बॉर्डर। उसके बाद दूसरी लेयर कौन सी है? दूसरी है मस्क्यूलरिस। अब मस्क्यूलरिस जो है वो यहां से लेके पूरी ये 2 लेयर्ड है। ये मतलब है सिंगल लेयर पर इसकी 2 लेयर्स हैं। जो बाहर वाली है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उसके अंदर। इट इज अ टाइप ऑफ मसल। मसल्स के टाइप होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ओब्लिक। तो बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स। तो इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इसकी 2 लेयर्स आ गई। उसके बाद सब म्यूकोजा है। सब म्यूकोजा क्या है? ये वाली पूरी लेयर, ये है सब म्यूकोजा। और लास्ट में जो सबसे अंदर की लेयर है दैट इज म्यूकोजा। वो यहां से लेके यहां तक, ये वाली पूरी क्या है? ये है म्यूकोजा। अब इन सारों के बारे में क्या चीजें हैं, तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें याद रखना है सीक्वेंस, कि सबसे बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाएं। तो सीक्वेंस क्या बनता है? सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। ये क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी में पूछते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको अच्छे से याद करना है ये बात को। अब ये लेयर्स ने लाइन किसको कर रखा है? ये अंदर का जो जगह है, ये जगह जो है इट इज नोन एज द ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन जो है ये जो पाइप है, इसके अंदर जो खाली जगह जो होगी ना, सारी हॉलो जो पोर्शन होगा, जहां पे फूड जाता है, जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, इसे डिटेल में पढ़ने से पहले एक और पॉइंट मुझे बताना है तुम्हें। वो ये है कि सिरोसा जो है उसके बारे में लिखा होएगा कि वो बनी होती है मीजोथीलियम से। मीजोथीलियम क्या है? ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर जो एपिथीलियम होती है उसे कहते हैं मीजोथीलियम। यानी विसरल ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर जो लेयर है उसको कहते हैं मीजोथीलियम। अब तुम्हें ये थोड़ी 2-4 बातें बतानी है मुझे कि एपिथीलियम वगैरह क्या है, क्योंकि शायद बच्चों ने पहले ना पढ़ा हो। वैसे तो 9th में पढ़ा ही है पर याद नहीं होता। एपिथीलियम क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी टिश्यूज होती हैं, मतलब बेसिकली 3-4 टाइप की टिश्यूज होती हैं। उसमें से एक टाइप आती है जो पहली प्रिमिटिव बताते हैं, एपिथीलियम है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की होती है। ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2-4 टाइप की सेल्स आ जाती हैं। कि एपिथीलियम एक सेल से बनेगा नहीं, तो वो सेल्स के नाम आएंगे बार बार, तो आपको उनको बस नाम पता होने चाहिए, याद नहीं होने चाहिए। एक सिंपल आएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमस यानी कि फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये आती है फ्लैट सेल्स। उसके बाद दूसरा टाइप जो है वो आएगा सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। तीसरा आएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और चौथा जो है
वो अभी नहीं पढ़ते, वो क्योंकि आज के लेक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कॉलमनर होएगी उसकी शेप क्या होगी, वो थोड़ी होएगी सिलेंडर टाइप, बड़ी सी ऐसी सी होएगी, ठीक है। क्यूबॉइडल जो होगी वो थोड़ी क्यूब टाइप्स उसकी शेप होगी, ऐसी सी होएगी। और स्क्वैमस कैसी होगी, फ्लैट सी होगी। तो ये जस्ट आपको सेल्स की ऐसे पिक्चर दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो ऐसी सी टाइप की होती हैं, क्योंकि बार बार आज ये टर्म्स आएंगे इनमें से कि कौन कौन सी सब हैं सेल्स, तो ये तुम्हें एक बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा एपिथेलियल जैसे मैंने टिश्यू बताई ना, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उन टाइप्स के भी सब टाइप्स आते हैं। तो आज जो टर्म याद आएगा वो आएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सब टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। इनके अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना कि कैसा क्या होता है क्या नहीं बनता, क्योंकि टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर में इसको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसकी डिफरेंट शेप की सेल्स हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका क्या काम है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट करना का और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का। तो उसी में एक टाइप एरियोलर और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे अब डिटेल्स में पढ़ने के थोड़े लायक हो गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। ये आपको सामने क्या दिख रहा है, सामने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको वही पिछला जो डायग्राम बनाया था वही वाला है। ये आई थिंक हिस्टोलॉजी पढ़ने के लिए बेस्ट डायग्राम है। क्यों बेस्ट है, इसमें देखिए आपको चारों लेयर्स बताई हैं। ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रहा है, मतलब ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। ये वाला जो पोर्शन जो है ये आपका ल्यूमेन वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो बाहर की लेयर सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा ऐसे दिखाई हुई है। अब ये क्या करा है, गट के अंदर जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है इसके पार्ट्स। तो हमें क्या है, हर जगह पे हर लेयर एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। मतलब किसी की सिरोसा कुछ अलग होगी, ईसोफेगस की, स्टमक की कुछ अलग होगी, डुओडेनम की अलग होगी और जेजुनम और इलियम की अलग होगी। तो उसको क्या है, हमने उसी तरह से कॉलम्स बना लिए हैं और अब हम वैसे करके पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिरोसा से। सिरोसा जो होती है वैसे भी आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका काम क्या आता है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। और ये किसकी बनी होती है, जो पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया तुम्हें, मीजोथीलियम की बनी होती है। मीजोथीलियम क्या है, मीजोथीलियम को मैं सिंपल लिखूंगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है सिरोसा। अब ये सिरोसा जो है, पहले मैंने तुम्हें बताया कि सिरोसा इससे बनी होती है, पर सब जगह सिरोसा इससे नहीं बनी होती है। अब इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, किस केस में, ईसोफेगस के केस में। ईसोफेगस में सिरोसा जो होती है वो बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनसे बनी होती है। ये चीजें जो हैं अब इसे सिरोसा नहीं कहेंगे। अगर इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती, नॉर्मल फ्लैट सेल्स की बनी होती, तो इसे हम सिरोसा कहते। लेकिन ईसोफेगस के केस में ये नहीं, अलग चीज है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सिरोसा इन द रीजन्स ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के केस में क्या होता है, सिरोसा जो है उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, कुछ वेरिएशन होता है। सबसे पहले उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं लिम्फ और फैट की लेयर, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ओमेंटम। यानी कि इन केस ऑफ स्टमक, सिरोसा जो है उसके ऊपर एडिशनल लेयर ऑफ लिम्फ और फैट होती है, इस वजह से उसको हम कहते हैं ओमेंटम। तो ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया और स्टमक के अंदर ओमेंटम। ये समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, डुओडेनम है। डुओडेनम क्या पढ़ा था हमने, डुओडेनम हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो होता है, जिससे स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो होता है डुओडेनम। डुओडेनम के केस में हमें ज्यादा नहीं याद करना है, इसमें नॉर्मल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स होती हैं, यानी नॉर्मल सिरोसा प्रेजेंट होती है इसकी।
और उसी तरह इलियम और जेजुनम के अंदर भी सेम है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टमक और उसके केस में पढ़ना है, बाकी तो नॉर्मल है। अब देखो पहली लेयर हो गई, दूसरी लेयर पे आते हैं। दूसरी लेयर है मस्कुलरिस। अब जो पिछला डायग्राम था उसमें ही पढ़ा था कि 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, यही पढ़ा था। अब देखो स्टमक के केस में तुम्हें तीसरी लेयर दिख ही रही होगी यहाँ पर, बाकी सब में 2 ही दिख रही हैं, तो तुम यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो आउटर लेयर कौन सी है। आउटर लेयर इज LML, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, तीनों में चारों में लिख लो। उसके बाद अंदर वाली क्या है? सर्कुलर मसल लेयर, टाइप ऑफ मसल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो पेट है, जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक एडिशनल लेयर है, वो एडिशनल लेयर का नाम क्या है? ओब्लिक मसल लेयर। अब दूसरी बात बता देती हूँ, सिरोसा का काम प्रोटेक्शन में था, मस्कुलरिस का क्या काम है? मस्कुलरिस का काम आता है पेरिस्टॉल्सिस के अंदर। अब पूछोगे पेरिस्टॉल्सिस क्या है? पेरिस्टॉल्सिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट क्यों चाहिए पेट में या फिर पूरे गट में? गट में हमें इसलिए मूवमेंट चाहिए क्योंकि हमें फूड जो है उसको मिक्स करना है विद द सलाइवरी जूसेस, और दूसरी बात नॉट ओनली सलाइवरी जूसेस, विद ऑल द जूसेस जो सारे ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, उससे हमें फूड को मिक्स करना है। और दूसरा हमें ये काम करना है कि फूड को आगे पास भी करना है। यानी कि पेरिस्टॉल्सिस के अंदर क्या होता है, जैसे ये अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी से जा रही है, इसके अंदर फूड को कैसे मूव करोगे आप? ये पोर्शन जो होएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये आगे वाला रिलैक्स रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पूरा होएगा, तब जाके आगे आगे खाना बढ़ता जाएगा, यानी धक्का लगेगा एक प्रकार से। तो वो काम कौन करता है? मस्कुलरिस काम करता है। अब तुमने पढ़ा स्टमक के अंदर एक एडिशनल लेयर है, तो यानी कि पेरिस्टॉल्सिस जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग पेरिस्टॉल्सिस कहाँ होएगी? स्टमक के अंदर अपने। अब मोस्ट पूछ लिया है तो लीस्ट भी पता होना चाहिए, तो आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट पेरिस्टॉल्सिस जो है वो होती है इन केस ऑफ रेक्टम। रेक्टम में क्या है? लीस्ट, कुछ ज्यादा ई हो गया इसमें, लीस्ट पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है, अब ये हमने मस्कुलरिस पढ़ ली। मस्कुलरिस के बाद आ जाते हैं सब म्यूकोजा पे। सब म्यूकोजा जो है वो थर्ड लेयर आती है। कब थर्ड आती है? थर्ड आती है जब आउट से इनसाइड जाओ। इनसे आउट जाओगे तो सेकंड आएगी, इसलिए ऐसे याद मत करो कि कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड है, तुम ये याद करो सीक्वेंस क्या है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, दोनों। अब देखो सब म्यूकोजा क्या है। सबसे पहले मैं सब म्यूकोजा का काम बताती हूँ। सब म्यूकोजा का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करना है? जो सेल्स हैं आगे पीछे, ये वाली को, इन वाली को, इन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का तो पुराना सोर्स ही पता है। पुराना सोर्स क्या है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का? ब्लड। ब्लड किससे आएगा? ब्लड कैपिलरीज से। तो ये जो पूरी लेयर होती है सब म्यूकोजा की, ईसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, इन सब के अंदर क्या होंगी? एक नेटवर्क होएगा ब्लड कैपिलरीज का, लिम्फ वेसल सब होएंगी इसके अंदर, और क्या होएगा? साथ में नर्व्स होएंगी। ठीक है, इनका अबंडेंस रहेगा। ऐसे ऐसे करके अगर मैं बना दूं, ये ब्लड वेसल्स बना दूं पूरे में, और ऐसे ही करके मैं ब्लैक से बना देती हूँ, नर्व्स बना देती हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा होएगा। अब ये पूरा समझ आ रहा है कि सब म्यूकोजा के अंदर ऐसा डेंस नेटवर्क रहेगा। ठीक है, अब सब म्यूकोजा में ये बात नहीं याद करनी है आपको कि न्यूट्रिशन है, डेंस नेटवर्क है। और हाँ, एक और बात बतानी है कि सब म्यूकोजा के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कौन सी टिश्यू से बना है ये भी बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, हाँ, तो बात क्या याद करनी है सब म्यूकोजा के अंदर जो पूछी जाती है बार बार, वो बात है ये बात क्या है? इट इज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड जिसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड शायद से ब्रूनर ने ढूंढा होगा, वो मुझे नहीं पता, पर इट इज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इसका काम क्या है? इसका काम है कोई एल्कलाइन सब्सटेंस सिक्रीट करता है, ये एल्कलाइन म्यूकस सब्सटेंस।
ठीक है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस, वो सिक्रीट करने का काम किसका है, ब्रूनस ग्लैंड का। अब एल्कलाइन सब्सटेंस अचानक से तुम्हें क्यों आ गई जरूरत, क्यों रिलीज करना है, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक रिलीजेस व्हाट, स्टमक रिलीजेस HCl। अब ये स्टमक जो HCl रिलीज करता है, खाना आपने खाया, स्टमक के अंदर HCl से मिक्स हो गया, खाना कैसा हो गया, खाना हो गया एसिडिक। अब वो गया डुओडेनम में, डुओडेनम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पीएच पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो डुओडेनम के एंजाइम जो हैं वो अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, ठीक है, यानी बेसिक पीएच में काम करते हैं। तो अब यहाँ से एसिडिक खाना आएगा तो यहाँ तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना, इसलिए ब्रूनस ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन म्यूकस लाइक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजा ऑफ डुओडेनम के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताओ। ब्रूनस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, अल्कलाइन म्यूकोजा करता है, क्यों करता है ये नहीं पूछेंगे, एम्स लेवल तक पूछ लेते हैं कई बार, वैसे वो भी पूछ सकते हो, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई ब्रूनस ग्लैंड, इसके अंदर सब म्यूकोजा ऑफ डुओडेनम के अंदर, लोकेशन याद रख।